हमारे ब्रज में कई प्रकार के मत प्रचलित हैं। एक मत यह भी है कि श्री राधा रानी का प्रादुर्भाव भगवान से पूर्व का है। दूसरा मत यह है कि श्री राधा रानी का जो प्रादुर्भाव है वो भगवान के 15 दिन पीछे का है। और एक अलग अलग परंपराओं के मत तो अलग हैं, पर जो ब्रजवासियों का मत है, ब्रजवासियों का मत जो है उसमें श्री राधा रानी को ठाकुर जी से 15 दिन बाद उनका आविर्भाव हुआ है। यही मत हमारे ब्रज में अधिक स्वीकार्य है। और इस मत के अनुरूप एक चरित्र भी प्रसिद्ध है। वो चरित्र ये है कि जब नंदालय में बाल कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ और वो नंदोत्सव चला, और नंदोत्सव अभी पूरा हो नहीं पाया था, तब तक भाद्र शुक्ल अष्टमी को वृषभानुग्रह में श्री राधा रानी का कमल पुष्प की कर्णिका के मध्य से अयोनुजा कन्या के रूप में श्री जी का अवतरण हुआ, जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। और जब राधा रानी का प्राकट्य हुआ तो ब्रज में उत्सव मनाया गया। आज भी ब्रह्मवेला में श्री जी का अभिषेक होता है ना, वो प्राकट्य के समय, और श्री जी का उत्सव दधिकांदो महोत्सव मनाया जाता है। तो वृषभान जी ने घोषणा कर दी कि जब तक श्री नंदराय जी दधिकांदो में नहीं आएंगे, यशोदा जी नहीं आवेंगी, तब तक दधिकांदो महोत्सव का आरंभ ही नहीं किया जाएगा। तो अत्यधिक प्रेमाग्रह के कारण नंद बाबा तो पधारे ही, पालकी में विराजमान होकर के अपनी अंक में छोटे से लाला बालकृष्ण को लेकर के श्री यशोदा जी भी वृषभानु महल में पधारी हैं। सूचना प्राप्त भई कि लाली भई है, तो लाली के लिए छोटी सी लाली के स्वरूप के अनुरूप वस्त्राभूषण आदि लेके आई हैं। लहंगा, फरिया, छोटी सी नथ और श्रृंगार, खेल खिलौने, वो सब लेके आई हैं यशोदा जी। लेकिन जब लाली का दर्शन किया है तो वे चित्र लिखित सी रह गई। मैं जाग रही हूं कि सोए रही हूं, कछु खबर ना पड़ रही। ये कैसी विचित्र लाली है। लाली की दिव्य अंग कांति से संपूर्ण श्रुति का आगार जगमगा रहा है। केसर की कांति को भी लज्जित कर रही है। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी प्रतप्त स्वर्ण की कांति को भी लज्जित कर रही है। ऐसी विचित्र कन्या का दर्शन करके श्री यशोदा जी इतनी आनंद विह्वला हो गई कि उनके मन में आया कि मैं लाली के जन्म बधाई पे जो उपहार लेके आई हूं ना, वो या लाली के उत्सव में न्यौछावर करवे के योग्य नहीं है। लाली के स्वरूपानुरूप कछु न्यौछावर होनी चाहिए। तो नंद रानी यशोदा विचार करवे लग गई कि हमारे ब्रजेश्वर नंदराय जी के खजाने में ऐसी कोई वस्तु है तो मंगा ली जाए। उन्हें पूरे खजाने की खबर है, पर नंदालय में ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखाई पड़ी जिसको वो लाली के जन्म पर न्यौछावर कर सकते हैं। अंत में उनके मन में आया कि हमारे पास और तो कुछ नहीं, मैं तो गरीबनी हूं, कोई गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो। मैं तो गरीबनी हूं, पर हमारो लाला तो है, हैं? ये उज्जवल नीलमणि है, तो क्यों ना इस कन्या के मुख दर्शन पर मैं अपने लाला को ही न्यौछावर कर दूंगा।
तो अपने आंचर से लाल जी को निकाला और श्री जी तो कन्या के रूप में पौड़ी भैये ऐसे न्योछावर करते ना, ऐसे ऐसे घुमाते हैं न्योछावर की वस्तु। तो लाल जी को ऐसे ऐसे घुमाया और घुमा करके श्री जी के चरण प्रांत में ही लाल जी को भेंट कर दिया। जैसे ही लाल जी को भेंट किया, अब ये तो खबर ही किसी को नहीं पड़ी कि ये लाल जी तत्काल श्री जी के दक्षिणांग में कैसे पहुंच गए पता नहीं। पौड़ाया तो चरणों के निकट था, लेकिन दूसरे ही क्षण दिखाई पड़ा कि श्री ठाकुर जी श्री जी के दक्षिणांग में हैं और श्री जी ठाकुर जी के वामांग में हैं। नन्ही सी श्री जी ने अपना करकंज बढ़ाया और नन्हे से स्तनंधर शिशु बालकृष्ण ने भी अपना कर कमल बढ़ाया। श्री ठाकुर जी का नील कमल और नीलमणि को लज्जित करने वाला छोटा सा कर कमल और श्री श्री जी का अत्यंत प्रतप्त स्वर्ण कांति को लज्जित करने वाला लाल लाल छोटा सा कर कमल, युगल के श्री जी के करतल का ठाकुर जी के करतल के साथ जैसे ही स्पर्श हुआ, स्पर्श होते ही देवताओं ने दुंदुभियां बजाई, पुष्पों की वर्षा हो गई। बोलो युगल सरकार की जय। ये राधा कृष्ण का प्रथम मिलन है। बोलो। आप लोग कहेंगे आपने तो बड़ी विचित्र कथा सुनाई। हम वृंदावन के बारे ऐसी कथाएं सुनाते नहीं हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि प्रेमी जन रसिक जन वे लालजी और श्री जी को दूर दूर नहीं रख सकते। इतने लंबे समय के बाद युगल का मिलन हो, ये प्रेमियों को सहन नहीं होता। इसलिए एक बार तो मिलन प्राकट्य के क्षण में ही हो गया। बोलो युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे।